नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। आपकी बात सही है और मुझे ये थोड़ा सुन के आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो सभी जो संविदा पे काम करने वाले हैं उनको नियमित या उनके रोजगार का नियमितीकरण कर देगी, क्योंकि असल में इस देश में जो नई आर्थिक नीति है, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की, उसकी नींव ही कांग्रेस की सरकार में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री होते हुए रखी गई, जिससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। संविदा पे रखना, ठेके पे काम कराना, हाँ, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के नियमित जो कर्मचारी हैं, अब तो उनकी संख्या बहुत सीमित हो गई है और ज्यादातर काम जो है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए। एक दिन मैं जो यहाँ शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद जी, उनके दफ्तर में बैठा था और कोई बात चल रही थी उनके कुछ कर्मचारियों, मतलब कोई काम कंप्यूटर पे कराने की बात थी, तो उनके कर्मचारियों ने कहा कि सर, इसको हम एनआईसी वालों से करा लेते हैं, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है गवर्नमेंट का। तो विजय किरण आनंद जी ने कहा कि अरे भाई, एनआईसी वाले से हम करा पाते तो हम इन लोगों को क्यों ठेके पे रखते। सामने कुछ लोग बैठे हुए थे जो उनका कंप्यूटर का काम करते हैं। हमारे एक मित्र हैं रोहित गुप्ता जी, वो टेक्नोसिस नाम की कंपनी चलाते हैं। मेरे मित्र हैं क्योंकि आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। और ये हमारे विक्रम सिंह जी और उदय सिंह जी को मालूम होगा कि जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनता है, तो हर एक दिन एक फोन आता है। वो फोन शिक्षा विभाग से नहीं आता है, वो रोहित गुप्ता की कंपनी टेक्नोसिस से आता है, जिसमें पूछा जाता है कि आज आपके यहाँ कितने बच्चे आए, उपस्थिति कितनी, कितने बच्चों ने खाना खाया। तो ये सारा जो काम है, ये टेक्नोसिस नाम की कंपनी कर रही है सरकार की तरफ से। सरकार को जब चाहिए होता है तो वो वहां जाके अपना आंकड़ा देख लेती है कि कितने बच्चे खाना खा रहे हैं मध्याह्न भोजन का, लेकिन वो काम सरकार ने ठेके पे टेक्नोसिस को दिया हुआ है। तो रोहित गुप्ता अभी मुझसे 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि सरकार ने वो ये घोषणा कर दी है कि अब जो उपस्थिति है वो ऐप पे दर्ज करनी होगी शिक्षकों को। अब शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और उनका मुख्य तर्क ये है कि भाई, पहले हमें मोबाइल फोन दो, तब हम उस पे ऐप डाउनलोड करके और हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हम अपने निजी फोन से उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे। लेकिन ये तो खैर एक अलग विषय है कि ऐप पे उपस्थिति दर्ज होनी है ऑनलाइन। ये महानिदेशक शिक्षा ने निर्णय ले लिया है, लेकिन वो ऐप बनाएगा कौन, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और हमारे जो मित्र हैं रोहित गुप्ता कह रहे थे कि वो भी काम हमारे सिर पे आएगा, क्योंकि सरकार में तो इतनी क्षमता है नहीं कि वो ये सब कर सके, तो करना हमें ही है। और वो कह रहे थे, मुझे बात का हो रहा है कि सूचना हो गई है कि उपस्थिति होगी, लेकिन ऐप कहाँ है, कौन सा ऐप है, ये अभी किसी को नहीं मालूम है। और उनका अंदाजा ये था कि सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि वो ऐप बना के सरकार को दें, लेकिन औपचारिक रूप से अभी उनसे कहा नहीं गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारा काम निजी क्षेत्र में हो रहा है। मतलब आपको लगेगा कि सरकार ये सब कर रही है, लेकिन काम करा रही है निजी कंपनियों से। और हमारे ये जो मित्र लोग यहाँ मौजूद हैं, ये ऐसे लोगों को संविदा पे रख के काम कराया जा रहा है। मतलब इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनको जो सेवा, सरकारी सेवा में सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो इनको नहीं मिलती हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया शुरू की है कांग्रेस की सरकार ने नरसिम्हा राव के समय, इसको बीजेपी इसकी रफ्तार और तेज कर दी है।